बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं? मैं हूं डॉक्टर सोहेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थी लाइफ विद डॉक्टर सोहेल। प्यारे व्यूअर, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बीमारी का नाम है ओबेसिटी यानी मोटापा। अब ये जानेंगे कि ओबेसिटी यानी मोटापा हम कैसे मेजर करेंगे, कैसे इसको जो है ना हम कैलकुलेट करेंगे, या कैसे हम कह सकते हैं कि ये मोटापा है। ज़ाहिरी तो हम एक बंदे को देखते हैं वो सही मोटा होता है तो हम कहते हैं ये तो उसकी ज़ाहिरी शक्ल है, लेकिन आप वो साइंटिफिकली इस चीज़ को कैसे प्रूफ करेंगे? साइंस के हिसाब से इसको हम प्रूफ करते हैं। इंटरनेशनली एक कुलिया, एक फार्मूला इस्तेमाल होता है जिसको BMI हम कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है ना। जिसका तरीक़ाकार ये है या जिसकी इकाई ये है या जिसको कैसे हम मालूम करेंगे, ठीक है। पहले हम अपना वज़न करेंगे कि हमारा वज़न कितना किलो है, अपना वेट करेंगे, वज़न करेंगे हमारा वेट या वज़न कितने किलो है, ठीक है। फिर उसको अपनी हाइट करेंगे, फिर इस हाइट से वज़न को तकसीम करेंगे, ठीक है ना। तो इसका ये इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, ये पूरी दुनिया में इस चीज़ को मोटापे के कुलिये के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मोटापे की हम इसमें जो है ना मेजरमेंट करते हैं, पैमाइश करते हैं कि आपका मोटापा कितना है, थोड़ा है, ज़्यादा है, या हद से ज़्यादा है, या नॉर्मल है, ठीक है। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स इसी फार्मूले से, मतलब आप अपना वज़न करेंगे और अपनी हाइट करेंगे, अब वज़न को सामने रख के फिर हाइट से इसको तकसीम करेंगे तो कितने मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स BMI जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, अगर ये 18 से या 19 से लेकर 24 तक आ रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई मसला नहीं है मोटापे के लिहाज से, ठीक है। तो आप नॉर्मल अच्छी डाइट खाएं ताकि आपका वज़न बरकरार लेवल पे आ जाए। दूसरा, अगर दूसरी इसमें जो है ना साइड क्या है, अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स इसी कुलिये से हाइट और वेट से जो आए वो 25 और 30 के दरमियान आए, ठीक है ना, तो 25 और 29, मतलब 25 और 30 से कम आए, 29, साढ़े 29 आए, तो इसका मतलब ये है कि आपका ये हेल्थी वेट है, बिल्कुल एक्यूरेट है, ज़बरदस्त है। तो आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ना ये कम है ना ज़्यादा है, नॉर्मल है, तो इट्स ओके, ठीक है, चलेगा, कोई मसला नहीं है। अगर आपका BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स 29 से लेकर 35 तक है, मतलब ये आपकी ग्रेड 1 में 2 में आ गए, ठीक है ना, या 1 में इसको हम क्लासिफाई करते हैं, शुमार करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये मोटापा है आप में, ठीक है ना। 30 और 35 के दरमियान आती है या 30 और 40 के दरमियान आती है, मोटापा है। लेकिन अगर 40 से ऊपर होती है, जो 30 और 40 के दरमियान आती है, ये भी सीरियस है, इसको भी हल्का नहीं लेना। लेकिन इसके लिए कि अगर आप मेडिसिन नहीं भी इस्तेमाल करते, एक्सरसाइज करते हैं, डाइट पे कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना, प्रॉपर नींद करते हैं, अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, वाटर इनटेक ज़्यादा लेते हैं, मुरगन चीज़ों परहेज़ करते हैं, तो कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका BMI 40 से भी ऊपर आता है तो ये फिर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है ना। तो फिर आपने क्या करना है, ठीक है, तो आपने फिर कॉन्शियस हो जाना है, सोचना है इस चीज़ की तरफ, फिर उसके लिए मेडिसिन भी लेनी है और बाकी सारी चीज़ों से रोकथाम करनी है। अब पहली बात तो ये होगी कि BMI किसे कहते हैं, हमने इस बात पे डिस्कशन की है या आपको समझाने की कोशिश की है कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो BMI हमारे सामने आ गया। अगर आपका 19 और 24 के दरमियान में है, इसका मतलब है ज़बरदस्त है, कोई मसला नहीं, एक्यूरेट है। अंडर वेट है तो टेंशन की ज़रूरत नहीं, आप सब कुछ खा पी सकते ताकि वेट आपका गेन हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपका BMI 25 और 30 के दरमियान में है, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल एक्यूरेट है आपका वेट, कोई मसला नहीं है, फिर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल एक्सरसाइज करें और नॉर्मल डाइट कंट्रोल करें ताकि हैवी ना हो आपका वेट। लेकिन अगर 30 और 40 के दरमियान में है तो टिकल करता है, डेंजरस साइड पे, ठीक है ना। और अगर 40 से अबाव होते हैं, अल्लाह ना करे, तो फिर तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है ज़्यादा, तो डेंजरस है फिर, ठीक है। तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे, हमने BMI के बाद डिस्कशन हमने किस बात पे करनी है, इस बात पे करनी है कि मोटापा होता क्यों है, ठीक है। मोटापा पहले ये है कि मोटापा हम किसे कहते हैं, हमने तो BMI से देख लिया। लेकिन जब इंसान के जिस्म में फैट्स की मकदार, मतलब चिकनाई की मकदार एक हद से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि नॉर्मली ये भी नहीं कहना चाहिए कि चिकनाई नहीं होनी चाहिए, नहीं, बिल्कुल चिकनाई इंसान की जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर एक पार्ट से
जो चिली टाई हुई होती है, मतलब हर एक पार्ट को, हर एक हमारे आज़ा को, भले गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, दिल है, जितनी है इसके इर्द गिर्द जितनी भी झिल्ली होती है, फेट्स वो करती है, वो ऑब्जर्व करती है। हमारी स्किन के नीचे भी फेट्स होते हैं, तो ये जो है ना हमारे जो है ना सूरज की शुआओं को कैच करती है, उसको जो है ना वो करती है, ठीक है ना, कंट्रोल करती है। तो ये फैट ज़रूरी है लेकिन नॉर्मल मिकदार में, ठीक है ना। तो मोटापा मतलब फैट्स का इंसान की जिस्म में ज़्यादा हो जाना, एक्सेसिव फैट्स इंटेक हो जाए या बन जाए, ठीक है ना, बाइंड हो जाए, तो उसको हम मोटापा कहते हैं, ठीक है। अब मोटापा होता क्यों है? पहली बात, अगर हम एक्सेसिव फैट्स खा रहे हैं, मतलब मुरगन चीज़ें, बड़ा गोश्त हो गया, शामी कबाब हो गए, चिकन कढ़ाई हो गई, या बर्गर होगा, शवारमा हो गया, ठीक है ना, फास्ट फूड जितनी भी हैं इसमें, फ्रोज़न फूड हो गई, या इससे हट कर जो है ना कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, बिरयानियाँ हो गई, ठीक है ना, ये कढ़ाइयाँ हो गई, ये चीज़ें हो गई, ये खा रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर हमारी नींद नहीं हो रही, नींद कम कर रहे हैं, खाना हम ज़्यादा खा रहे हैं, और बिला वजह, बिला भूख के हम खाना खा रहे हैं। सुबह भी खाते हैं, 10-11 बजे भी खाते हैं, दोपहर को फिर खाते हैं, शाम को फिर खाते हैं, रात को लेट खाते हैं। अगर इतना नहीं भी कर रहे तो सुबह टाइम पे खाना चाहिए, हम वो लेट खा रहे हैं, ठीक है ना। दोपहर को टाइम पे खाना चाहिए, हम लेट खा रहे हैं। इसी तरह इन बिटवीन बीच में हम मील ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी ले रहे हैं, दोस्तों यारों के साथ फास्ट फूड, फिंगर चिप्स हो गए, या पकौड़े, समोसे, या जो है ना इसी हिसाब से जो है ना बर्गर होगा, शवारमा हो गया, उसके साथ फिर कोल्ड ड्रिंक्स हो गई। तो ये भी जो है ना एक इसमें एक प्रॉब्लम ये है। फिर नींद की कमी की वजह से भी जो है ना फैट बाइंडिंग जो है ना रिलीज सही से नहीं होते प्रॉपरली, उसकी वजह से भी हो सकता है। ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात ये है कि जो स्पेशली फीमेल जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन यूज़ करती हैं, ठीक है, मायने अमल अद्वियात जो होती हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी वो हार्मोन्स को ब्लॉक करती हैं, उसकी वजह से भी जो है ना मोटापा हो सकता है। फिर चौथी बात ये, जो मेल हो गए, ठीक है ना, या फीमेल हो गई, स्टीराइड लेती हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो मेल यूज़ करते हैं, लेकिन फीमेल भी कुछ होती हैं जो शौक रखती हैं, जिनकी ख्वाहिश होती है कि हमारा जिस्म फूल जाए या बड़ा हो जाए, ठीक है ना। तो अननेसेसरी और या एक्सेसिव इनटेक ऑफ स्टीराइड हो गया, ठीक है ना, उसकी वजह से भी मोटापा हो सकता है। फिर इससे हटकर अगर देखा जाए नॉर्मली, ठीक है ना, खाते पीते हैं और बॉडी यूटिलाइज नहीं करती, क्योंकि फैट्स एनर्जी में तब कन्वर्ट होगा, ठीक है, जब आप खाते हो लेकिन साथ साथ आपकी एक्सरसाइज ज़्यादा है या हार्ड वर्किंग आपकी ज़्यादा है, ठीक है ना, और या आप नॉर्मली लाइटली खाते हो, तो वो अब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी, और बॉडी उसको यूटिलाइज करती है। तो फिर क्या होता है, ठीक है ना, तो फिर जो फैट बाइंडिंग होती हैं, ठीक है ना, लिपिड बाइंडिंग होती हैं, तो वो कम ही बैंड होती हैं, बॉडी को जितनी रिक्वायर होती है वो उसको अपने पास रखता है, ठीक है, बाकी यूटिलाइज हो जाती है, ठीक है। तो ये भी एक इसमें है। तो हम खाते ज़्यादा हैं और लेकिन एक्सेसिव खाते हैं, लेकिन इधर जो है ना हमारा हार्ड वर्क होता नहीं, एक्सरसाइज हमारी है नहीं। अब एक ड्राइवर हर ज़रात हैं, लॉन्ग रूट पे चलते हैं, उनको देखें, ऑफिस वाले को देखें, शॉपकीपर को देख लें, ठीक है ना। इसी हिसाब से जो है ना बहुत सारे ऐसे हमारे वो और हैं, टीचर्स हो गए स्कूल के, ठीक है, फिजिकली मेंटली तो थक जाते हैं, लेकिन उनका काम भी नहीं पढ़ाने और उसके बाद बैठने, मतलब ये भी एक उसमें आ सकता है, ठीक है। अब इन चीज़ों के अलावा अगर नॉर्मली देखा जाए, ठीक है, तो मैक्सिमम यही बात है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बेलेंस हो गया, ठीक है ना, भले मेल में या फीमेल में, या थायराइड प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है, उसकी वजह से जो है ना बीपी हमारा बढ़ सकता है और या जो है ना डाउन हो सकता है। तो उसी हिसाब के से हमारा इससे रिलेटेड अगर देखा जाए, ठीक है ना, तो हमारा वेट गेन भी हो सकता है, हमारा वेट लॉस भी हो सकता है, ठीक है ना, कम भी हो सकता है, तो गेन भी ज़्यादा होता है। तो ये भी इसमें एक इसकी प्रॉब्लम है। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि मोटापा होता क्यों है, ठीक है ना। अब इससे हटकर अगर देखा जाए ये उसकी काजेज हो गई। अब प्रिकॉशन हमने क्या करनी है, ठीक है ना, या रिस्क फैक्टर, इसके रिस्क फैक्टर क्या है, मुमकिन असरात इसके क्या होंगे गलत जो बॉडी पे आएंगे, ठीक है ना। पहला ये है कि ओबेसिटी से क्या होता है, मोटापे से, एक्सेसिव लिपिड जमा होने से मोटापे से क्या होगा, अल्लाह ना करे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, एक। दूसरा, फैटी लीवर हो जाता है, मतलब ये है कि लीवर आपका जिगर ख़राब होने की तरफ हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आपकी डेथ भी हो सकती है, हेपेटिक कोमा भी बंदा जा सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी बात ये है, ठीक है, तीसरी बात इसमें ये है कि अगर हम इस चीज़ को देखें,
ठीक है ना। फैटी लीवर के अलावा डायबिटीज़, शुगर भी फिर बीमारियों की मदर ऑफ डिजीज़ उसे कहते हैं, उससे शुगर भी हो सकती है। फिर उसकी वजह से गुर्दे फेल हो सकते हैं, आंखों की प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है ना। इससे हटकर फिर क्या, बैक एक कंटिन्यूसली बैक एक हो गई, ठीक है, डिस्क की प्रॉब्लम्स हो गई, ये हो गई, या नी की प्रॉब्लम्स हो गई हमें, ठीक है ना। तो ये चीज़ें कॉमन है इसके साथ। और फिर बीपी हाई रहते हैं हर टाइम, ठीक है ना, वो भी हो सकता है। तो फिर फेफड़ों के मसाइल ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होता है, सांस की तंगी शुरू हो जाती है, सांस की तकलीफ, क्योंकि फैट्स आपके ऊपर अब जितना फूला हो तब बॉडी होती है, ठीक है ना, तो वो इसी तरह स्टमक के साथ लगती है, ठीक है, स्टमक पे प्रेशर डालती है, तो उसकी वजह से फिर क्या, आपको हर टाइम गैस की शिकायत रहती है, ठीक है। और फिर फेफड़ों पे प्रेशर आता है, तो फेफड़ों के प्रेशर की वजह से क्या होता है, आपको सांस की तंगी की तकलीफ होती है, ठीक है ना। इसी तरह स्ट्रेस में बंदा जाता है, एहसास कमतरी का शिकार, क्योंकि चलना फिरना आपको मुश्किल हो जाता है। आप जहाँ पे भी जाते हैं लोग को हंसते भी, आजकल की रूटीन तो इस तरह है, ठीक है, तो उससे हटकर आपको सांस की तंगी और ये मुश्किलात होती हैं, तो जाहिर सी बात है इंसान फिर एहसास कमतरी का शिकार होता है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए तो आपको प्रिकॉशन क्या करनी है, एहतियात क्या करनी है इस लिहाज से, ठीक है ना। तो एहतियात में देखिए प्रॉपर आपने क्या करना है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाएं। सुबह नहार मुँह मतलब फास्टिंग में, ठीक है, उठें, नमाज बंदा पढ़ता है, उसके बाद आप करें, ठीक है, एक्सरसाइज। और एक रात को खाने के बाद, ठीक है ना, आपने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप भाग दौड़ करें, ठीक है ना, भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज आपने चलना है, जो आपने खाया है उसको यूटिलाइज करना है, बॉडी के पास इतना छोड़ना है कि वो रिजर्व में रखे, बाकी यूटिलाइज कर दे, ठीक है। पहली बात इंपॉर्टेंट जो है वो एक्सरसाइज है, आपने वो की। एक पानी का इंटेक प्रॉपर लेना है, मतलब एक्सेसिव नहीं कि 5-6 लीटर नहीं, आपने 1.5 से 2 लीटर ज़रूर पानी लेना है, ठीक है ना। वो भी फैट बाइंडिंग को रिड्यूस करने में मदद देती है, ठीक है ना, पेशाब के थ्रू या इसी तरह जो है ना प्रेशर बढ़ा के। तीसरी बात आपने क्या करना है कि एक्सेसिव फैट्स नहीं खाने, मतलब घी की जगह तेल इस्तेमाल करें, वो भी नॉर्मल इस्तेमाल करें। फिर बड़ा गोश्त हो गया, बिरयानी हो गई, चिकन बर्गर हो गया, बीफ बिरयानी होगी, इस तरह चिकन कढ़ाई हो गई, निहारी हो गई, ठीक है ना, पकौड़े, समोसे, फिंगर चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स होगी, इन चीज़ों से आपने परहेज करना है, ठीक है ना एक्सेसिव साल्ट भी ज़्यादा नहीं खाना, ज़्यादा नमक भी नहीं खाना इसके साथ साथ, ठीक है। और फिर इससे हटकर अगली बात क्या है कि आपने नींद अपनी प्रॉपरली करनी है, आपने टाइम पे सोने, कम से कम बॉडी को 6 to 8 आवर्स नींद ज़रूरी है, ठीक है, नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी तो आपके सारे पार्ट फंक्शन करेंगे, तो आपकी बॉडी फंक्शन में आएगी, सर्कुलेशन फिट होगी, तो आप वो एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन और कंस्टिपेशन और वीकनेस और क्या कहते हैं, इससे हटकर बीपी के मसले, शुगर के मसले, पट्टों की कमज़ोरी, इन चीज़ों ज़्यादातर मसाइल हमारे अपनी पैदा किए हुए हैं, ठीक है। इससे हटकर अगर आपका मोटापा इंतहाई बढ़ता जा रहा है और आप परहेज कर रहे हैं, तो फिर आप अपना थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाएं, TFTs जिसे कहते हैं, ठीक है ना, या हार्मोन्स के टेस्ट इसके अलावा करवाएं, ताकि डॉक्टर असेस कर सके, किसी अच्छे काबिल मुस्तनद डॉक्टर से आप मिलिए, ताकि वो आपको प्रॉपर डायग्नोज करके फिर आपको वे ऑफ ट्रीटमेंट बता सके कि फर्दर हमने क्या करना है, मेडिसिन लेनी है या आपने प्रिकॉशन करनी है। इससे हटकर आपने क्या करना है, अननेसेसरी स्टेरॉइड्स नहीं लेने, जो आपको किल करने के लिए बनाए हुए हैं, लेकिन आप जहाँ पे ज़रूरत होती है हम डिजीज़ के हिसाब से देते हैं, लेकिन आप अननेसेसरी बॉडी बिल्डिंग के लिए, ठीक है ना, या आप अपने आप को मोटा करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, तो भले वो मुंह के ज़रिए, भले वो IV या इंट्रामस्कुलर या जो है ना सबकुटीनियस इंजेक्शन के थ्रू ले रहे हैं आप, या प्रोटीन्स के थ्रू आप ले रहे हैं ओरली, तो आप इससे परहेज़ करें। फल फ्रूट, दूध, जूस, फ्रेश वेजिटेबल, सब्जियां, दालें हो गई, ठीक है, आप नॉर्मली इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कभी कभार कोल्ड ड्रिंक भी चल सकती है, कोई टेंशन, लेकिन चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल आप ज़्यादा ना करें, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ये मालूमाती वीडियो हमने यहाँ तक डिस्कस किया। अगले पार्ट में, अगले सेशन में इंशाल्लाह हम आपको इसके ट्रीटमेंट के मुतालिक भी बताएंगे, ठीक है। हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस कर दिया, BMI किसे कहते हैं, हम कैसे हमें पता चलेगा हमारा बॉडी पे फैट्स की किस हिसाब से मिकदार है, ठीक है। और फिर दूसरी बात ये होगी कि जो इसकी काजेज़ क्या है, ठीक है ना,
अलामात क्या है, काजेस क्या है, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हम प्रिकॉशन क्या अपनाएं कि हम इससे बच सके। फिर रिस्क फैक्टर हमने डिस्कस किया कि इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अब बात रहेगी ट्रीटमेंट की, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आपको ट्रीटमेंट बताएंगे। उसमें हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी आपको बताएंगे, इंग्लिश ट्रीटमेंट भी हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें अपने दोस्तों यारों के साथ। और हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप जितने लाइक्स कमेंट्स करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी मोटिवेशन होती है। और इंशाल्लाह हमारा काम ही है कि आपको आपके लिए बेहतरीन अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाएं हेल्थ रिलेटेड, ताकि किसी का भला हो सके। तो अपनी ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर